हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ बाज और सांप। इस कहानी के सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। बाज और सांप कहानी निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर है हम सारे करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। इसका आंसर है, बाज और सांप कहानी दो कहानियों के संयोग से मिलकर बनी है। एक कहानी का केंद्र बिंदु सांप है तो दूसरी कहानी का केंद्र बिंदु बाज है। दोनों कहानियां एक दूसरे के बिना अधूरी एवं उद्देश्यहीन सी जान पड़ती है। इसलिए लेखक ने दोनों कहानियों को एक करके दोनों नायकों बाज और सांप के नाम पर कहानी का शीर्षक रखा, जो उचित जान पड़ता है। मतलब कि इसमें कहानी का शीर्षक सिर्फ एक का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेखक ने, तो कहानी का नाम जो है बाज और सांप दोनों का नाम लेकर कहानी का शीर्षक रखा है, क्योंकि दोनों के कारण ही कहानी उद्देश्यहीन, अगर दोनों का नाम उल्लेख किया जाता तो कहानी उद्देश्यहीन सी लगती। तो इसलिए कहानी को एक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कहानी का शीर्षक बाज और सांप रखा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। इसका आंसर है, घायल होने के बाद भी बाज ने उक्त पंक्ति मुझे कोई शिकायत नहीं है इसलिए कही क्योंकि बाज ने अपने जीवन काल में लगभग सभी सुखों को भोग लिया था। जीवन का शायद ही कोई ऐसा सुख बचा हो जो उसने न भोगा हो। उसने अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया। मीलों दूर तक कभी न समाप्त होने वाले नीले गगन में परिक्रमा की। देखा ना आप, बाज ऊपर देखो कितनी ऊंचाई तक घूमते हैं। तो आकाश की तो कोई सीमा नहीं होती, बिल्कुल असीम होता है। आगे है, उस समय हर उस स्थान और वस्तु का भोग किया जिसे उसके मन ने चाहा। उसका सारा जीवन मौज मस्ती और उल्लास में व्यतीत हुआ है। इसलिए घायल होने के बाद भी बाज ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगला प्रश्न है, बाज जिंदगी भर उड़ता रहा, आसमान में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। इसका उत्तर है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा लेकिन घायल होने के बाद भी वह उड़ना चाहता था, क्योंकि वह कमजोर और लाचार जीवन नहीं जीना चाहता था। वह स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में विचरण करना चाहता था। वह सांप के समान एक स्थान पर दुबक कर नहीं रह सकता था। उसे भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी कर्म भूमि में उड़ जाना चाहता था, जहां उसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक न हो। उसे प्रत्येक स्थान पर जाने की पूरी स्वतंत्रता हो। अगला प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। इसका आंसर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह सोचता था कि उड़ने और रेंगने के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। ये सांप को ऐसा लगता था। अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, लेकिन फिर सांप ने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी थी। दिल के किसी कोने में आकाश में छिपे आनंद को भोगने का लालच छिपा हुआ था। इसी कारण सांप ने उड़ने की कोशिश की ताकि वह भी बाज के समान स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर आनंद का भोग कर सके। उसे आगे है,
बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? इसका आंसर है बाज एक साहसी एवं वीर पक्षी था। उसने अपने कर्म के लिए त्याग एवं बलिदान का कार्य किया था। इन सबसे ऊपर उसने घायल अवस्था में भी हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि जब वो बिल्कुल घायल हो गया था फिर भी वो आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा था। आगे है, वह हर स्थिति का सामना करना चाहता था। वह भाग्य के सहारे न जीकर अपने कर्मों के अनुसार भाग्य बनाना चाहता था। शायद इसलिए बाज की मृत्यु पर लहरें चट्टानों से टकरा टकरा कर ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न कर रही थी मानो वे उसके लिए आंसू बहा रही हों। लहरों ने जान हथेली पर रखकर चलने वाले बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ही गीत गाए थे। अगला प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? जब बाज घिरा तो पहले तो वो डर गया था सांप, लेकिन जब देखा उसने कि ये तो घायल है, फिर वो क्यों खुश हुआ होगा, ये आपने बताना है। इसका आंसर है घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि अब उसे बाज से कोई खतरा नहीं था। क्योंकि बच्चों, बाज जो है सांप को खा जाता है। बाज और सांप की लड़ाई में बाज हमेशा जीतता है और बाज सांप को खा भी जाता है। आगे है, उसे बाज पर हंसने और उस पर ताने मारने का अवसर मिल चुका था। खुश होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि पहले बाज आकाश में उड़ते हुए नीचे धरती पर रेंगने वाले सांप आदि जीवों को मारकर खा जाता था, लेकिन आज वह धरती पर पड़ा धूल चाट रहा था। बाज की इस भयानक दशा को देखकर सांप खुश हो रहा था। अगला प्रश्न है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। इसका आंसर है, बाज ने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। सेकंड पॉइंट, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। ये पंक्तियां ऐसी हैं जिनसे हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। आगे थर्ड पॉइंट है, आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। उससे अगली लाइन है, एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हुई, उसका आकाश के प्रति उड़ने की इच्छा पैदा हो गई। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। ये किसने कही थी पंक्तियां? सांप ने। उससे आगे है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अगला पॉइंट है, जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। अगला पॉइंट है, तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ठीक है जी, ये पॉइंट हैं। आप अपने पेपर में जब जैसे क्वेश्चन आता है तो आप नंबर के उसके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है 2 पॉइंट लिख दो, 5 का है तो 5 पॉइंट लिख दो, तो ऐसे तो आप नंबरों के हिसाब से इसका आंसर दे सकते हो। इसको छोटा या बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। अब देखो, लहरें जब सांप पानी में बिल्कुल ओझल हो गया, मर गया, वो बह गया पानी में, सागर में मिल गया, तो लहरों ने गीत गाया तो सांप को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको श्रद्धांजलि दे रही हैं। सांप को ऐसा लग रहा था कि जैसे लहरें जो हैं बाज को श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे शुरू करेंगे, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप के मन में अवश्य एक झंकार उत्पन्न हुई होगी। उस झंकार से
सांप के मन में बाज के लिए सम्मान और आदर की भावना पैदा हुई होगी। वह उसकी मृत्यु को त्याग और बलिदान समझने लगा होगा। बाज के विषय में इस प्रकार से सोचने पर सांप की संकीर्ण मनोवृत्ति विस्तृत हुई होगी। संकीर्ण मनोवृत्ति वैसे नैरो माइंडेड था वो, कि मैंने तो धरती पे ही रहना, मैंने तो गुफा में ही रहना है, मैं वहीं खुश हूँ, ऐसे जो उसकी नैरो माइंडेड नेचर थी उस पर। वह समझ गया होगा कि प्रकृति के इन सभी को अलग अलग गुण प्रदान किए हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ेंगे, जानवर धरती पर रहेंगे, नदियाँ कल कल करती बहेंगी, समुद्र अपनी लहरों से मधुर गीत गाएगा आदि। अंत में सांप मान जाएगा कि स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता जीवन के आवश्यक आधार हैं, लेकिन सांप की स्वच्छंदता धरती पर घूमने फिरने में है। इस गूढ़ बात को समझने के बाद सांप उड़ने की बजाय धरती पर अपनी गुफा से बाहर निकलकर स्वच्छंद घूमना शुरू कर देगा, या उसने गुफा से बाहर निकलकर स्वच्छंद घूमना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। स्वाभाविक कार्य यानी कि वो तो उनकी नेचर में है, प्रकृति ने उनको ये स्वाभाविक गुण प्रदान किया है कि उन्होंने आकाश में ही उड़ना है, मनुष्य ने जमीन पर रहना, धरती पर रहना, ऐसे ये जो है हमारे स्वाभाविक कार्य है। तो इसका आंसर कैसे होगा? पक्षियों का आकाश में उड़ना उनके लिए स्वाभाविक कार्य है। ये तो बात ठीक है, क्योंकि उन्हें तो उड़ना ही आकाश में है, कि उनको प्रकृति ने, नेचर ने गुण ही ऐसा दिया है। यदि कार्य को पूरी इच्छा या मन से किया जाए तो स्वाभाविक कार्य में भी आनंद का अनुभव किया जा सकता है। इसका प्रयत्न उदाहरण बाज और सांप की कहानी में बाज है। बाज को उड़ने में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। इसी अनुभूति के कारण उसे आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। उसका मन और आत्मा उसे आकाश में उड़ने के लिए सदैव प्रेरित करती है। इस प्रकार की प्रेरणा जिस किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि को मिलती है, वह अपने स्वाभाविक कार्य में भी आनंद का अनुभव करने लगता है। अगला प्रश्न है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? इसका आंसर है, यह पूर्ण रूप से सत्य है कि आदिकाल से ही मानव के मन में आकाश में उड़ने की इच्छा रही है। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने आदिकाल से ही प्रयत्न करने आरंभ कर दिए थे। इसका उदाहरण हमें रामायण में मिलता है, जहाँ कुबेर से छीने गए पुष्पक विमान में रावण सीता माता को बैठाकर अपने देश लंका ले गया था। ठीक है जी, ये पिछला उदाहरण है। अब आज के टाइम में भी क्या है, धीरे धीरे इसमें सुधार होते चले गए। आज आधुनिक युग में मनुष्य ने उड़ने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, रॉकेट, अंतरिक्ष शटल आदि साधनों का आविष्कार एवं निर्माण कर लिया है। वर्तमान समय में ये साधन मनुष्य की उड़ने की इच्छा को पूरा करते हैं। बच्चों, इस पुस्तक का, इस हिंदी पाठ्य पुस्तक में से एक प्रश्न और है जो मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है। वो प्रश्न लास्ट में है, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना से एक प्रश्न है। प्रश्न मैं पढ़ के बोल देती हूँ आपको। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। तो मैं आपको इस उत्तर बोल देती हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसका उत्तर है, मेरे विचार में पात्रों के बदल जाने के बाद भी कहानी ऐसी ही होती। इसका भाव यही रहता, प्रत्येक प्राणी इसी वातावरण और स्वतंत्रता को पसंद करता है जिसमें वह अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसको तो वही वातावरण, वही स्वतंत्रता पसंद होती है जिस वातावरण में वो रहता है। नेचर ने जो वातावरण उसको उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको प्रदान किया है। आगे है, हम मानव धरती पर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु फिर भी कभी आसमान में उड़ने की सोचते हैं तो कभी पानी में नीचे रहने की।
वैज्ञानिक उपकरणों से ऐसा करने का प्रयत्न भी करते हैं, परंतु फिर भी जीवन का वास्तविक सुख हमें धरती पर ही प्राप्त होता है। ये था इस पाठ्यपुस्तक का लास्ट प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।